नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि हमारी जिंदगी कितनी तेज रफ्तार से भाग रही है? सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियां, फोन की नोटिफिकेशंस और न जाने क्या क्या। मानो मन को एक पल की फुर्सत ही नहीं मिलती। इस भागदौड़ में हम अपने आप को, अपनी आत्मा को कहीं भूल जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी सरल, सुंदर प्रक्रिया है जो आपके मन को शांति दे सकती है, आपके तनाव को पिघला सकती है और आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ध्यान की। आज हम बात करेंगे कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें और परमहंस योगानंद जी की आंख खोल देने वाली सलाह हमें इसमें कैसे मदद कर सकती है। तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले अपने मन को खुला रखें, एक गहरी सांस लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है। आज की दुनिया में तनाव, चिंता और अशांति हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। ऑफिस की डेडलाइन हो, घर की जिम्मेदारियां हो या फिर सोशल मीडिया का दबाव, हमारा मन लगातार इधर उधर भटकता रहता है। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसी कालजयी किताब लिखी, कहते थे कि ध्यान वो चाबी है जो मन के बंद दरवाजों को खोल देती है। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, ये एक ऐसी कला है जो आपको अपने भीतर की शांति से मिलाती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन की उलझनों को सुलझाने लगते हैं, तनाव कम होता है, चिंताएं हल्की पड़ती हैं और सबसे बड़ी बात, आपको एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जो बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं लगता, है ना? हम सब चाहते हैं कि मन शांत हो, लेकिन शुरू करने में हिचकिचाहट होती है। डर लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए है? दोस्तों, योगानंद जी कहते थे कि ध्यान हर किसी के लिए है, चाहे आप कोई भी हो, कहीं भी हो। तो इस वीडियो में हम कदम दर कदम सीखेंगे कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें। अगर आपको ये बातें छू रही हैं तो अभी कमेंट में लिखें कि आप ध्यान क्यों शुरू करना चाहते हैं, आपकी वजह क्या है। ये साझा करना आपको और मजबूत करेगा। और हां, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिन्हें शांति की तलाश है। चलिए इस यात्रा को और गहराई से शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम उस गहरे समुद्र में गोता लगाने जा रहे हैं जहां परमहंस योगानंद जी ने ध्यान की सच्चाई को इतने सुंदर तरीके से समझाया है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई साधारण तकनीक नहीं है जिसे आप बस सीख लें और भूल जाए। नहीं, उनके शब्दों में ध्यान वह पवित्र मार्ग है जो आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। यह सिर्फ मन को शांत करने का तरीका नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति, उस अनंत प्रेम से मिलन का रास्ता है जो हम सबके भीतर बसता है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? भागना, कमाना, हासिल करना, यह सब तो ठीक है, लेकिन असली सुख तो तब मिलता है जब हम अपने स्रोत, अपने असली घर, ईश्वर के करीब आते हैं। योगानंद जी की नजर में ध्यान वो सेतु है जो हमें उस दिव्य सत्ता से जोड़ता है। वो कहते थे, ध्यान केवल तकनीक नहीं, यह ईश्वर से पुनर्मिलन का मार्ग है। इसका मतलब क्या है? जरा सोचिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने मन की सतह से नीचे उतरते हैं। वो सारी चिंताएं, वो सारा शोर, सब धीरे धीरे गायब होने लगता है और उस शांति में आप उस अनंत ऊर्जा को महसूस करते हैं जो आपका असली स्वरूप है। योगानंद जी कहते थे कि हर इंसान के भीतर एक चिंगारी है जो ईश्वर का ही हिस्सा है। ध्यान उस चिंगारी को हवा देता है, उसे लौ बनाता है और धीरे धीरे आपको उस सत्य तक ले जाता है कि आप और ईश्वर अलग नहीं हैं। लेकिन यह कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। योगानंद जी की सलाह थी कि ध्यान को एक यात्रा समझो। जैसे आप किसी प्यारे दोस्त से मिलने जाते हैं, वैसे ही ध्यान में आप अपनी आत्मा से, ईश्वर से मिलने जाते हैं। इसमें समय लगता है, प्यार लगता है और सबसे जरूरी विश्वास लगता है। इस गहरे विचार को अपने दिल में उतारें और इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार हो जाए। चलिए अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सच की जो हम में से ज्यादातर लोग ध्यान शुरू करने की कोशिश में महसूस करते हैं। आपने ठान लिया कि आज से ध्यान शुरू करेंगे। शायद आपने एक शांत कोना चुना,
आंखें बंद की और सोचा, बस अब शांति मिलेगी। लेकिन 2 मिनट बाद क्या होता है? मन इधर उधर भागने लगता है। कभी ऑफिस की टेंशन याद आती है, कभी फोन की नोटिफिकेशन, तो कभी ये सोच कि खाना क्या बनाना है। और अगर मन शांत भी हो तो आलस्य आड़े आ जाता है। अरे कल से शुरू करेंगे, आज तो नींद आ रही है। या फिर हम चाहते हैं कि पहली बार में ही गहरी शांति का अनुभव हो जाए, जैसे कोई जादू। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान एक बीज बोने जैसा है, उसे फल देने में वक्त लगता है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कठिनाइयां मन का भटकना, आलस्य और जल्दी परिणाम की चाह हमें इस पवित्र यात्रा में रुकने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए इन कठिनाइयों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले मन का भटकना। योगानंद जी कहते थे कि मन एक बेकाबू घोड़े की तरह है। अगर आप उसे लगाम नहीं देंगे तो वो आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। शुरू में यह बिल्कुल सामान्य है कि ध्यान के दौरान विचारों का तूफान आए, लेकिन इसे अपनी हार मत मानिए। ये विचार आपके मन का कचरा है जो बाहर निकल रहा है। दूसरी बड़ी रुकावट है आलस्य। सुबह उठकर ध्यान करना आसान नहीं लगता। शरीर कहता है थोड़ा और सो लो, और मन बहाना ढूंढ लेता है। और तीसरी बात, हमारी जल्दबाजी। हम चाहते हैं कि 1-2 दिन में ही सारी समस्याएं हल हो जाएं, लेकिन ध्यान धैर्य का खेल है। शुरुआती साधकों की कुछ आम गलतियां भी होती हैं। पहली, बिना तैयारी के ध्यान में बैठ जाना। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान के लिए मन को पहले शांत करना पड़ता है, जैसे पानी को स्थिर करना पड़ता है ताकि उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखे। दूसरी गलती है बहुत ज्यादा उम्मीद रखना। आप सोचते हैं कि ध्यान शुरू करते ही आपको कोई चमत्कार दिखेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान की सुंदरता धीरे धीरे खुलती है। और तीसरी गलती, नियमितता की कमी। एक दिन ध्यान किया, फिर हफ्ते भर भूल गए। योगानंद जी की सलाह थी, छोटा शुरू करो लेकिन रोज करो। तो दोस्तों, इन कठिनाइयों को डर नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह लें। जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस लाएं। आलस्य आए तो अपने आप को याद दिलाए कि ये 5 मिनट आपके लिए कितने कीमती हैं, और जल्दी परिणाम की चाह छोड़कर इस प्रक्रिया पर भरोसा करें। योगानंद जी कहते थे, हर कदम आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। तो इस यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ें और देखें कैसे आपका मन एक शांत झील बन जाता है। चलिए अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम उस जमीन को तैयार करने की बात करेंगे जिसमें ध्यान का बीज बोया जा सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान सिर्फ शरीर को बैठाने की कला नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा में ले जाने की तैयारी है। अगर मन उलझा हुआ है तो ध्यान में बैठना ऐसा है जैसे तूफानी समुद्र में नाव चलाने की कोशिश करना। तो ध्यान शुरू करने से पहले हमें अपने मन को शांत और निर्मल करना होगा। लेकिन सवाल यह है, ये मानसिक तैयारी कैसे करें? योगानंद जी की सलाह है कि इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: सकारात्मक संकल्प, प्रार्थना और आभार। आइए इनके बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले सकारात्मक संकल्प। दोस्तों, ध्यान शुरू करने से पहले अपने आप से एक वादा करें। यह वादा कि आप अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए यह समय निकालेंगे। योगानंद जी कहते थे कि संकल्प वो आग है जो आपके इरादों को मजबूत करती है। अपने मन में कहें, मैं ध्यान करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, मेरी आत्मा के लिए है। ये छोटा सा संकल्प आपके मन को एक मकसद देगा। जब आप ये नियत करते हैं तो आलस्य और शक अपने आप पीछे हटने लगते हैं। अब बात करते हैं प्रार्थना की। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान से पहले एक छोटी सी प्रार्थना आपके मन को ईश्वर की ओर मोड़ देती है। ये प्रार्थना कुछ भी हो सकती है। बस अपने दिल से कहें, हे ईश्वर, मुझे शांति दे, मुझे अपने करीब ले चल। ये प्रार्थना आपके मन को उस पवित्र मकसद से जोड़ती है जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त को बुला रहे हों, जिससे मिलने की आपको बेकरारी है। और तीसरी चीज है आभार। ध्यान शुरू करने से पहले एक पल रुकें और उन सारी चीजों के लिए शुक्रिया कहें जो आपके पास हैं। आपका सांस लेना, आपका शरीर, आपका ये पल, ये सब ईश्वर की देन है। योगानंद जी कहते थे कि आभार मन को नरम बनाता है, उसे खुला और निर्मल करता है।
जब आप आभार महसूस करते हैं तो मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब सवाल यह है कि मन को खाली और निर्मल कैसे बनाए। योगानंद जी की सलाह थी कि ध्यान से पहले कुछ देर शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, हर सांस के साथ अपने विचारों को छोड़ते जाए। अगर कोई चिंता या तनाव मन में आए तो उसे जबरदस्ती भगाने की कोशिश न करें, बस उसे देखें और धीरे धीरे उसे जाने दें, जैसे बादल आसमान में तैरते हुए चले जाते हैं। ये प्रक्रिया आपके मन को एक साफ कागज की तरह तैयार करती है, जिस पर ध्यान की सुंदर तस्वीर उभर सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो पहले ये 3 काम करें। एक सकारात्मक संकल्प लें, एक छोटी सी प्रार्थना करें और आभार महसूस करें। ये छोटे छोटे कदम आपके मन को उस गहरे अनुभव के लिए तैयार करेंगे जो ध्यान आपको दे सकता है। योगानंद जी कहते थे, मन जब शुद्ध और शांत होता है तभी ईश्वर का प्रकाश उसमें झलकता है। चलिए अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम उस नींव की बात करेंगे जो ध्यान की इमारत को मजबूत बनाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान के लिए सिर्फ मन की तैयारी ही काफी नहीं, बल्कि सही वातावरण और आसन भी उतने ही जरूरी हैं। सोचिए, अगर आप किसी खूबसूरत बगीचे में बैठकर अपने प्रिय दोस्त से बात कर रहे हों तो कितना सुकून मिलता है ना? ध्यान भी ऐसा ही है। ये आपके और ईश्वर के बीच एक पवित्र मुलाकात है, और इस मुलाकात को खास बनाने के लिए जगह, समय और शांति का होना बहुत जरूरी है। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले, जगह। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान के लिए ऐसी जगह चुनें जो आपके मन को शांति दे। यह जरूरी नहीं कि कोई बड़ा मंदिर हो या कोई खास कमरा। आपके घर का एक छोटा सा कोना जहां आप सुकून महसूस करते हो, वही काफी है। बस ध्यान रखें कि वो जगह साफ सुथरी हो, जहां शोर शराबा कम हो। अगर हो सके तो वहां एक छोटी सी मूर्ति, मोमबत्ती या कोई ऐसी चीज रखें जो आपको ईश्वर की याद दिलाए। यह आपके मन को उस पवित्र मकसद से जोड़े रखेगा। अब समय की बात। योगानंद जी की सलाह थी कि सुबह का समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है। सुबह की शांति, जब दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं होती, आपके मन को भी शांत रखती है। लेकिन अगर सुबह संभव न हो तो रात का समय भी ठीक है। बस इतना याद रखें, हर दिन एक ही समय पर ध्यान करने की आदत बनाएं। इससे आपका मन और शरीर उस समय के लिए तैयार रहने लगता है, जैसे कोई घड़ी जो हमेशा सही समय बताती है। शांति का मतलब सिर्फ बाहरी शांति नहीं, बल्कि भीतरी शांति भी है। ध्यान शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट कर दें, परिवार वालों को बता दें कि आप थोड़ा समय अपने लिए चाहते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपके ध्यान को गहरा बनाएंगे। अब बात करते हैं आसन की। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान में शरीर को स्थिर और सहज रखना बहुत जरूरी है। अगर शरीर इधर उधर हिलता रहे या दर्द होने लगे तो मन भी भटकेगा। सबसे आसान और प्रभावी आसन है सुखासन, यानी पालथी मारकर बैठना। अगर ये मुश्किल लगे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी हो। रीढ़ सीधी होने से आपकी ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, हाथों को गोद में या घुटनों पर रखें और आंखें बंद करें। योगानंद जी की सलाह थी कि शुरू में कुछ गहरी सांसें लें और शरीर को पूरी तरह शिथिल करें। अगर आपको लगता है कि शरीर में कहीं तनाव है तो उसे पहले हल्का करें। शायद कंधे हिलाएं या गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपके ध्यान को एक नई गहराई दे सकती है। योगानंद जी कहते थे, जब शरीर स्थिर होता है और वातावरण शांत, तभी मन उस अनंत शांति में डूब सकता है। तो आज ही अपने लिए एक छोटा सा कोना चुनें, एक समय तय करें और इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करें। और हां, अगर आपको यह सलाह पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप ध्यान के लिए कौन सी जगह चुनने वाले हैं। आपका जवाब हमें और प्रेरणा देगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम उस सूत्र की बात करेंगे जो ध्यान की गहराई को और बढ़ा देता है, हमारी सांस। जी हां, सांस। ये जो हर पल हमारे साथ है, जो हमें जिंदगी देती है, वही सांस ध्यान का एक सबसे बड़ा साथी है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सांस और मन एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं।
अगर सांस उथली और तेज है तो मन भी उछल कूद करता है, लेकिन जब सांस धीमी, गहरी और लयबद्ध हो जाती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी जंगली घोड़े को प्यार से सहलाकर शांत कर रहे हों। आइए समझते हैं कि श्वास और ध्यान का ये गहरा रिश्ता क्या है और योगानंद जी की शिक्षाओं में प्राणायाम का क्या महत्व है। सबसे पहले ये जान लें कि सांस सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है। योगानंद जी कहते थे कि सांस में वो प्राण शक्ति है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। हर सांस के साथ हम उस अनंत ऊर्जा को अपने भीतर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम अपनी सांस पर ध्यान ही नहीं देते। हमारी सांसें जल्दबाजी में बेतरतीब चलती रहती हैं और उसी के साथ हमारा मन भी इधर उधर भागता रहता है। योगानंद जी की सलाह थी कि ध्यान शुरू करने से पहले अपनी सांस को नियंत्रित करें। यह नियंत्रण आपको प्राणायाम के जरिए मिलता है। प्राणायाम का मतलब है अपनी प्राण शक्ति यानी सांस को एक लय में लाना। तो प्राणायाम कैसे काम करता है? योगानंद जी सिखाते थे कि जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं और उसे कुछ पल रोककर फिर धीरे से छोड़ते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये प्रक्रिया आपके शरीर में ऑक्सीजन का संतुलन बनाती है, तनाव कम करती है और सबसे बड़ी बात, आपके मन को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए एक आसान प्राणायाम तकनीक है, 4 गिनती में सांस लें, 4 गिनती तक रोकें और फिर 8 गिनती में धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस दौरान बस अपनी सांस पर ध्यान दें। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके लिए उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा जितना सांस लेना। योगानंद जी कहते थे कि प्राणायाम सिर्फ सांस की कसरत नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब आप अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने मन को उस अनंत शांति की ओर ले जाते हैं जो ईश्वर का स्वरूप है। प्राणायाम आपके शरीर और मन के बीच एक सेतु बनाता है, जिससे आप ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। वो कहते थे, सांस को शांत करो और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन उस परम शक्ति के करीब पहुंच रहा है। तो दोस्तों, अपनी सांस को अपना दोस्त बनाएं। ध्यान शुरू करने से पहले कुछ मिनट प्राणायाम करें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप हल्के हो रहे हैं और आपके भीतर एक शांति फैल रही है। इस छोटे से अभ्यास से आप उस गहरे अनुभव की ओर बढ़ेंगे जो ध्यान आपको दे सकता है। चलिए अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ध्यान की नींव तैयार कर ली है, सही मकसद, सही वातावरण और सांस का साथ। लेकिन अब सवाल यह है कि ध्यान शुरू कैसे करें? अगर आप बिल्कुल नए हैं और सोच रहे हैं कि यह सब तो बहुत जटिल लगता है, तो रुकिए। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को इतना सरल बनाया है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है। आज हम एक ऐसी आसान तकनीक सीखेंगे जो खासकर शुरुआती साधकों के लिए है। यह तकनीक आपको चरण दर चरण उस गहरी एकाग्रता तक ले जाएगी जहां आप अपने मन की शांति और ईश्वर के करीब होने का अनुभव करेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी जगह चुनें, वो शांत कोना जहां आप सुकून महसूस करते हैं। आराम से बैठ जाए, चाहे पालथी मारकर या कुर्सी पर, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी हो। योगानंद जी कहते थे कि रीढ़ सीधी होने से आपकी ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने से बाहर की दुनिया का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने मन का दरवाजा बंद करके अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। अब दूसरा कदम, अपनी सांस पर ध्यान दें। योगानंद जी सिखाते थे कि सांस वो धागा है जो आपको आपके मन से जोड़ता है। बस अपनी सांस को महसूस करें, जैसे हवा आपके नाक से अंदर जा रही है और फिर बाहर निकल रही है। इसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। बस देखें जैसे आप किसी नदी के किनारे बैठकर उसका बहाव देख रहे हों। अगर मन भटके, और शुरुआत में भटकेगा ही, तो उसे प्यार से सांस पर वापस लाएं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके मन को शांत करेगी। तीसरा कदम है मंत्र या ईश्वर का स्मरण। योगानंद जी कहते थे कि मन को एक जगह टिकाने के लिए उसे कुछ पवित्र चाहिए। आप चाहें तो ओम जैसे मंत्र का जाप कर सकते हैं या अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, जैसे राम, कृष्ण या कोई और नाम जो आपके दिल को छूता हो।
इसे धीरे धीरे अपने मन में दोहराएं। अगर मंत्र आपको सहज न लगे तो बस ईश्वर को याद करें, उस अनंत प्रेम को जो आपके भीतर है। यह स्मरण आपके मन को एक केंद्र देता है, जैसे लंगर जहाज को तूफान में स्थिर रखता है। अब सवाल यह है कि गहरी एकाग्रता तक कैसे पहुंचें। योगानंद जी की सलाह थी, जल्दबाजी न करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट ही काफी हैं। हर दिन इस अभ्यास को करें और धीरे धीरे आपका मन उस शांति में डूबने लगेगा। जैसे जैसे आप सांस और मंत्र पर ध्यान देते हैं, विचार कम होने लगेंगे और एक दिन आपको वो पल आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, जैसे झील का पानी जिसमें आप अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देख सकेंगे। योगानंद जी कहते थे, ध्यान में धैर्य ही तुम्हारा गुरु है। तो दोस्तों, इस सरल तकनीक को आज ही आजमाएं। बस आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें और ईश्वर को याद करें। यह छोटा सा कदम आपको उस अनंत शांति के करीब ले जाएगा। चलिए अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब तक हमने ध्यान की शुरुआत कैसे करें, इसके हर कदम को समझा। सही मकसद, सही वातावरण, सांस का नियंत्रण और एक सरल तकनीक। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ध्यान करने से हमें मिलता क्या है? क्यों हम अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर ये करें? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऐसी चाबी है जो आपके जीवन के हर हिस्से को खोल देती है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। आइए इन लाभों को थोड़ा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ध्यान कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे पहले, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। आज की दुनिया में हमारा मन तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ध्यान आपके मन को एक शांत झील की तरह बनाता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपके विचारों का तूफान धीरे धीरे थमने लगता है। आपकी चिंताएं हल्की पड़ती हैं और एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर जागती है जो आपको हर चुनौती से निपटने की ताकत देती है। ये ऐसा है जैसे सुबह की पहली किरण आपके मन के अंधेरे को दूर कर देती है। आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर स्थिति में शांत और खुश कैसे रहते हैं? वो रहस्य है ध्यान की शक्ति। अब बात करते हैं शारीरिक लाभ की। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान सिर्फ मन को ही नहीं, बल्कि शरीर को भी पवित्र ऊर्जा से भर देता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी सांस को नियंत्रित करते हैं, तो आपके शरीर में तनाव का स्तर कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर संतुलित होता है, नींद बेहतर आती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान के दौरान आपके शरीर में एक दिव्य शक्ति का संचार होता है। ये वो प्राण शक्ति है जो आपको तरोताजा रखती है, जैसे आपने कोई अनमोल अमृत पी लिया हो। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका शरीर और मन दोनों ही हल्के और ऊर्जावान रहें? और अब सबसे गहरा लाभ, आध्यात्मिक। योगानंद जी का कहना था कि ध्यान का असली मकसद है आपको उस अनंत सत्ता, उस ईश्वर से जोड़ना जो आपके भीतर ही बसता है। जब आप ध्यान में डूबते हैं तो आप उस शांति को महसूस करते हैं जो इस दुनिया की किसी भी चीज में नहीं मिलती। ये वो अनुभव है जब आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप उस अनंत प्रेम, उस अनंत शक्ति का हिस्सा हैं। योगानंद जी कहते थे, ध्यान में तुम उस ईश्वर से मिलते हो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये अनुभव आपके जीवन को एक नया मकसद देता है, एक ऐसी गहराई जो आपको हर पल प्रेरित रखती है। तो दोस्तों, ध्यान वो खजाना है जो आपके मन को शांति, शरीर को शक्ति और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। अगर आपने अभी तक ध्यान शुरू नहीं किया है तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाए। बस 5 मिनट और महसूस करें कि आपका जीवन कैसे बदलने लगता है। और हां, अगर आपको ये लाभ प्रेरणादायक लगे तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप ध्यान से क्या हासिल करना चाहते हैं, शांति, ऊर्जा या ईश्वर से जुड़ाव। आपका जवाब हमें और प्रेरणा देगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में शांति और मकसद की तलाश में हैं। चलिए अब अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम उस गहरे संदेश की बात करेंगे जो परमहंस योगानंद जी ने ध्यान करने वालों के लिए दिया। उनकी शिक्षाएं हमें सिर्फ तकनीक ही नहीं सिखाती,
बल्कि एक चेतावनी और सलाह भी देती हैं जो हमारे दिल को छू जाती है। योगानंद जी कहते थे, ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम्हें तुरंत सुविधा, शक्ति या सुख दे दे। ध्यान आत्मा का पथ है। इसका मतलब है कि ध्यान को सिर्फ तनाव कम करने या दुनिया की चीजें हासिल करने का जरिया न समझें। ये वो पवित्र रास्ता है जो आपको आपके असली स्वरूप, उस अनंत ईश्वर तक ले जाता है जो आपके भीतर बसता है। योगानंद जी की ये चेतावनी बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन ध्यान के रास्ते पर जल्दबाजी काम नहीं करती। वो कहते थे कि अगर आप ध्यान को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे तनाव हटाने या नींद लाने के लिए, तो आप इसकी असली गहराई को छू नहीं पाएंगे। ध्यान का मकसद है आपको उस सत्य से जोड़ना जो इस दुनिया से परे है। ये वो यात्रा है जहां आप अपनी आत्मा को जानते हैं और उस अनंत प्रेम को महसूस करते हैं जो ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए इसे सिर्फ एक तकनीक न समझें, इसे एक पवित्र मुलाकात समझें जो हर दिन आपको अपने स्रोत के करीब ले जाती है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, धैर्य और निरंतरता। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान एक बीज बोने जैसा है। आप आज बीज बोते हैं, लेकिन फूल खिलने में समय लगता है। कई बार शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, मन भटक रहा है, शांति नहीं मिल रही। लेकिन यही वो पल हैं जब आपको हार नहीं माननी। योगानंद जी कहते थे, धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। हर दिन थोड़ा सा समय ध्यान को दें, भले ही वो सिर्फ 5 मिनट हों। ये निरंतरता आपके मन को उस शांति के लिए तैयार करती है जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगी। उनकी सलाह थी कि ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, जैसे आप खाना खाते हैं या सांस लेते हैं। अगर आप एक दिन ध्यान करते हैं और फिर हफ्ते भर भूल जाते हैं, तो वो बीज सूख जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि आपका मन उस अनंत शांति में डूब रहा है। योगानंद जी कहते थे, हर ध्यान का पल तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाता है, भले ही तुम्हें उसका एहसास तुरंत न हो। तो दोस्तों, इस चेतावनी को दिल से लें। ध्यान को सिर्फ साधन न बनाएं, इसे अपनी आत्मा की यात्रा समझें और इस यात्रा में धैर्य और निरंतरता को अपने साथी बनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपको उस गहरे अनुभव तक ले जाएंगे जो आपकी जिंदगी को एक नया मकसद देगा। चलिए अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमने इस खूबसूरत यात्रा में ध्यान की शुरुआत से लेकर उसके गहरे मायनों तक हर कदम को एक एक करके समझा। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं ने हमें दिखाया कि ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि वो पवित्र रास्ता है जो हमें हमारी आत्मा, हमारे असली घर ईश्वर के करीब ले जाता है। उनकी एक बात मेरे दिल को हमेशा छूती है और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने दिल में उतार लें। वो कहते थे, ध्यान करो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे असली घर ईश्वर तक ले जाएगा। सोचिए, कितना सुंदर विचार है ये। हर बार जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप उस अनंत प्रेम, उस अनंत शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन ये यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप इसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो आपके हर दिन को और खूबसूरत बनाती है। जिंदगी की भागदौड़ में हम अपने लिए समय भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान वो पल है जब आप अपने आप से, अपनी आत्मा से और ईश्वर से मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो आपको हर चुनौती में मजबूत बनाती है, हर दुख में शांति देती है और हर खुशी को और गहरा करती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक छोटा सा आह्वान है। आज से एक वादा करें, अपने लिए हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालें। उस शांत कोने में बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें और उस अनंत शक्ति को याद करें जो आपके भीतर है। यह छोटा सा कदम आपके जीवन को बदल देगा। आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, आपका दिल हल्का हो रहा है और आप उस सत्य के करीब आ रहे हैं जो आपका असली स्वरूप है। योगानंद जी कहते थे, तुम वो चिंगारी हो जो ईश्वर की ज्योति से जली है। ध्यान तुम्हें उस ज्योति से मिलाता है। इसलिए इस यात्रा को शुरू करें, हर दिन एक कदम बढ़ाइए।
और जब आप उस शांति को महसूस करें, उस प्रेम को अनुभव करें, तो अपने आप को याद दिलाएं कि यह ध्यान की देन है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक नक्शा है, लेकिन असली यात्रा आपको खुद करनी है। तो आज ही शुरुआत करें। और हां, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाने वाले हैं। आपका एक जवाब हमें और प्रेरणा देगा और शायद किसी और को भी इस रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में शांति और मकसद की तलाश में हैं। और अगर आप इस तरह की प्रेरणादायक बातें और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस यात्रा में साथ साथ चल सकें। चलिए ध्यान करें और अपने असली घर की ओर बढ़ें। जय गुरुदेव।